हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ओएमआर शीट फिलअप कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आराम से रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स मतलब कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है 30 मिनट पहले, और गहरी सांस के साथ चिल मार करके कोई टेंशन नहीं लेना है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप पास कर जाएंगे इस एग्जाम में तो जन्नत की डिग्री मिल जाएगी, आपको जन्नत चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पास कर जाएंगे तो आगे कोई परेशानी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। माइंड में ये लेके चलना ही नहीं है कि ये पास नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा। आगे बहुत कुछ है, पूरा जहां खाली है, जहां चाहो वहां राह बना सकते हैं अपनी। कोई परेशानी नहीं है, कोई हेक्टिक नहीं होना है, माइंड में कोई प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम ही है ये। एग्जाम तुमने 10th का भी दिया होगा, सबसे पहला एग्जाम जिसमें बोर्ड है, वो तुम पास कर गए तो अब कोई एग्जाम एग्जाम नहीं रह जाता है। सबसे पहले ये माइंड मेकअप करके चलना है। चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे पॉलिटेक्निक होते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक मानू होता है, अदर कोर्सेज होते हैं, आप कहीं भी चले जा सकते हैं। नहीं है तो 11th में एडमिशन ले लेना, कोई परेशानी नहीं है। फिर 12th करके मैथ से डायरेक्ट बीटेक को चले जाना, प्रॉब्लम नहीं झेलना है। ठीक है। दूसरी बात, बीटेक कर रहे होंगे आप। बीटेक कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाने के बाद आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी अगर क्रैक नहीं होएगा तो। ठीक है ना। बीटेक के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, जामिया है, टीयू हो सकता है, अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, भोपाल में है, सब जगह है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीटेक नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। उनके अलावा एमबीए से हैं, एमबीए के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ भी एमसीए के भी कॉलेजेस हैं। अगर यहाँ पर एमसीए के 30 सीट हैं, अगर 30 सीट में अगर आप नहीं ले पाते हैं, एमबीए के 120 सीट हैं, अगर इसमें एडमिशन नहीं हो पाते तो क्या आप कामयाब नहीं है? क्या आपके पास वो एबिलिटी नहीं है जो कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये 120 सीट डिसाइड आपका नहीं करेगा, और न ये 30 सीट डिसाइड करेगा कि आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं है। तो वो प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है कि एग्जाम क्रैक होगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। बिल्कुल इत्मीनान से आपने जो पढ़ा है अब तक उसका 100% आपको देना है, ये पूरा करके आपको चलना है। और सबसे मेन पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे 100 के 100 बना के आने हैं आपको। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर का इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ लेना है। क्या 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 रहा है, निगेटिव है नहीं है, लेकिन मैं अभी तक जानता हूँ कि निगेटिव किसी भी कोर्स के लिए नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत इत्मीनान से मैं आपका एक छोटा भाई होकर के मैं आपको सारी चीज समझा दे रहा हूँ कि ये एग्जाम आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करेगी। ये एग्जाम आपके कहे तो वो मंजिल को डिसाइड नहीं करेगी, जो आपका गोल है वो डिसाइड ये नहीं करेगी। आपका गोल जो है उस पर आप फोकस करें, और फोकस सिर्फ गोल पर करें, आपको कर लेना है। लाइफ इसमें परेशान नहीं कर लेना है कि हमको एक डिग्री मिलने के बाद क्या मैं वहाँ एग्जाम पहुंच जाऊंगा तो मैं कंप्लीट हूँ, ऐसा नहीं है। लाइफ पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। कभी कामयाब आप मतलब कामयाबी जो है खत्म कहीं हो ही नहीं सकती, सिवाय मर जाने के, वहीं पर खत्म हो जाती है ख्वाहिश भी और सारी चीजें। तो ये प्रेशर आपको नहीं लेना है। दूसरी सबसे अहम बात है कि रिलैक्स होकर के आपको एग्जाम देना है, 100% देना है। और पूरे बनाने के बाद आपको फिर टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, लगातार यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से बने रहेंगे, मैं आपको सारी चीज समझाता चला जाऊंगा। आपके घर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का जो सफर है बीच में, वो एक ही लड़का तय कराएगा जिसका नाम है यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। ये वही चैनल है जो आपको घर से उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा, मंजिल तो नहीं पहुंचा सकता। दूसरी तीसरी चीजों पे मैं आता हूँ कि एग्जाम देने जाने से पहले सबसे पहले आप अपने पास पेन रख लेंगे, एक ब्लू पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन रखेंगे, नॉट नीप। नीप पेन रखेंगे तो वो जो ओएमआर शीट फिलअप करेंगे वो गलत हो जाएगा, और अगर ए को आप गोल कर रहे हैं तो इसको गोल करने के चक्कर में बी पर भी अगर आ गया तो वो नहीं होगा आपका मार्क्स। ठीक है। उसके अलावा चौथी चीज कि आप आईडी कार्ड रख लेंगे। कोई भी आईडी कार्ड हो वो आईडी कार्ड आप रख लेंगे, एडमिट कार्ड रख लेंगे, और पानी का बोतल हो सके तो वो भी रख लेंगे, गर्मी बहुत है। और अपने एग्जाम सेंटर 30 मिनट पहले पहुंच जाना, और पहले पहुंचने के बाद सबसे पहले वेरीफाई कर लेना और एंट्री कर जाना अपने एग्जाम सेंटर में। वहां जाकर के 15 मिनट रेस्ट करना, अपने सीट पर बैठ करके आगे पीछे देख लेना सबको। जो चीज समझ में नहीं आए वहां पर इन्विजिलेटर रहते हैं, उनसे पूछ लेना, रिलैक्स करना, माइंड को एकदम शांत पीस में जाने देना, और फिर रिकॉल जब से होने लगेगा तो वो आप कर लेना।
मेरी बात एक ही चीज़ याद रखना कि ये एग्ज़ाम तय आपके गोल को नहीं करेगा और आपकी एबिलिटी को नहीं करेगा। सक्सेस पूरी ज़िंदगी मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी। ये नहीं होगा तो फिर कुछ और बेहतर होगा। माइंड में बहुत कुछ चलेगा, वो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन कोशिश करनी है कि यार एडमिशन मुझे इस साल ले लेना है, साल खराब नहीं करना। आगे चलते हैं कि ओएमआर शीट फिलअप कैसे करना है। तो एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो क्वेश्चन को अच्छे से पहले बना लेना, ठीक? और जो नहीं आ रहे होंगे उसको छोड़ देना। लाइक अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन बना ले रहे हैं, वो आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले ओएमआर पे जो आप चेक करेंगे, तो पहले देख लेंगे 1 नंबर। तो 1 नंबर का यहाँ पर है, तो पहले आप फिलअप कर लेंगे ये 1 नंबर का। फिर 8 आ रहा है, तो 8 के सामने जाकर के ऐसा नहीं कि 7 पे कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इत्मीनान से जो आ रहा है, पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आप आगे जाकर के दूसरे बनाएँगे। अब चलिए मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन खत्म करके डायरेक्ट बताता हूँ कि ओएमआर शीट में फिर क्या-क्या करना होता है और क्या-क्या चीज़। सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 आपको फिलअप करना है, ये बॉक्स नंबर 1 कहलाता है, जहाँ आपका नाम देना है। लाइक यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो बच्चे का नाम यहाँ पर मैं देखूँ यहाँ पर, ये एक मेरा प्यारा-सा दोस्त है बहुत खूबसूरत, तो इस बच्चे में यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट दे रहा है मोहम्मद सोहराब आलम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोहम्मद सोहराब आलम, ठीक है? जो भी आपका नाम है, लाइक अगर जावेद नाम है, तो जावेद आपका लिख देना है, या तुफैल नाम है, वो लिख देना है, एहतशाम नाम है, वो लिख देना है, मिनहाज नाम है, जो नाम है आपका वो लिख देना है। फादर के नेम में अगर अकबर है तो अकबर लिख देना है, बाबर है, जो लिखना है वो लिख देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या है, सॉरी, हाँ डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको याद होगा, या फिर आईडी कार्ड जो आधार कार्ड होगा उसमें होगा डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका होगा 2000 होगा, 2002 होगा, 1995 होगा, 1983 होगा, 1947 होगा, जो होगा डेट ऑफ बर्थ वो दे देना है। कोर्स अगर पीएचडी है तो पीएचडी, बीटेक है तो बीटेक, एंट्रांस सेंटर आप दरभंगा दे रहे हो तो दरभंगा लिखेंगे, मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर, पटना है तो पटना, क्या है तो किशनगंज है तो किशनगंज, हैदराबाद है तो हैदराबाद, इलाहाबाद, जहाँ भी हो। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट लाइक एमबीए तो एमबीए तो एमबीए छोड़ देंगे, वहां पर पूछ लेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या देना है। आप बिजनेस स्टडीज कुछ भी वहां दे सकते हैं, या फिर आप बीएड दे रहे हो तो बीएड में सब्जेक्ट लाइक सोशल स्टडीज, वो सारी चीज दे सकते हैं। एड्रेस आपका जो भी है, विलेज पोस्ट और वो सारी चीज, वो आपको ज्यादा अक्लमंद है हमसे, तो वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बॉक्स नंबर 2 आता है हॉल टिकट नंबर। तो हॉल टिकट नंबर है कौन सी चीज, ये कौन से चिड़िया का नाम है, तो हॉल टिकट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हॉल टिकट नंबर है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉल टिकट नंबर है, वो जहाँ होना था वो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हॉल टिकट नंबर ये है सामने वाला, ये आप देख सकते हैं, ये हॉल टिकट नंबर है 24297300। अब ये हॉल टिकट नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 2429, ठीक? तो अब जैसे 24 है तो ये 2 है, तो 2 के सामने के 2 को गोल करना है, ठीक? इसको ऐसे तरीके से गोल कर लेना है। 4 है तो 4 को यहाँ गोल कर लेना है, 2 है फिर तो 2 यहाँ गोल कर लेना है, 9 है तो 9 यहाँ गोल कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे जो 0 2 6 8 7 5 है, तो अब 0 है तो 0 को यहाँ गोल कर लेना है, 2 है तो 2 को यहाँ फिल कर लेना है, 6 है तो 6 को यहाँ कर लेना है, 8 है तो 8 यहाँ कर लेना है, 7 है तो 7 यहाँ कर लेना, और 5 है तो 5 यहाँ कर लेना है। ये रोल नंबर आपका भरा गया, हॉल टिकट नंबर। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, अगर आपको सिग्नेचर करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया और जो डेट को एग्जाम है, जैसे 11/6/2024 मैंने लिख दिया, ठीक? उसके अलावा बॉक्स ऑफ सिग्नेचर इन्विजिलेटर, अगर मैं इन्विजिलेटर रहता तो इस तरीके से साइन करता और डेट लिख देता 11/0/24, ठीक? ये 2 साइन हो गए। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से बाबू भैया आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक? अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है तो बी पे क्लिक करेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा है तो सी पे इस तरीके से राउंड करेंगे। फिर यहाँ पर 10 का ए आ रहा है, 34 का है, जिस तरीके से आ रहा है वो आप टोटल पूरा फिल कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट एंटर द नेम एंड कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर आप देखें, एक और चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। बॉक्स नंबर 1 में कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट इंटर हर नेम, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, लाइक बड़े अक्षर में लिखना है, ABCD इस तरीके का जो होता है वो। दूसरे नंबर कैंडिडेट इंटर हॉल टिकट नंबर, स्क्वायर डार्कन सर्कल नंबर, उसमें दे डाल देना है।
कैंडिडेट रिक्वायर साइन इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड के अंदर बॉक्स करना, और इन्विजिलेटर साइन, ये 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेगा, लेस देन 100, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर लेस देन 100, सपोज आर 50 क्वेश्चन, देन डार्कन सर्कल 1 to 50 इवन द कैंडिडेट। और जो भी आपका रहेगा 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा, तो 1 से 100 तक ही फिल करना है और पूरा करना है, बस उतना ही रहेगा। उसके अलावा है कि आंसर शीट विल प्रोसीड, इलेक्ट्रॉनिक मशीन शुड नॉट बी फोल्डेड, फोल्ड आपको नहीं करना है ओएमआर शीट। फिलिंग के टाइम आंसर शीट द टोटल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट कुछ भी होगा तो कोई भी वाटर मार्क, सॉरी लाइक वाइटनर होता है, वाइटनर आप नहीं चला सकते उस पर, तो वो एकदम आराम से करना है। हैंड ओवर द ओएमआर शीट आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना है एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाना है आपको, ये आपको मैंने पहले बता दिया। मार्क वन ओनली सेकंड लेवल, कोई भी एक ही आंसर, अगर आपने एक का आंसर बी आपने मार दिया, अगर गलती से सी पर भी थोड़ा सा ऐसा क्लिक हो गया, तो ये नहीं माना जाएगा, ये आपकी खुद की गलती होगी। फॉर गिवन स्टूडेंट ब्रिंग द कॉपी ऑफ ओएमआर शीट, ओएमआर शीट के साथ एक कार्बन कॉपी होती है, तो कार्बन कॉपी आप ला सकते हैं लास्ट में देखने के लिए कि मैं जो आंसर मारा था और जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। ये उर्दू में इंस्ट्रक्शन है, तो ये आप हमसे बेहतर पढ़े लिखे हैं, तो वो आप पढ़ लेंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से फिल करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। फिर भी आपको लगता है कि आपका भाई कुछ नहीं बताया है, कोई क्वेरी आपकी है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं सारी चीज़ सही सही आपको बताऊंगा। इसके अलावा बस एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए क्या अच्छा लगा आपको, और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जहां तक ये नहीं पहुंचा हुआ है। और सारी चीज़ें मैं बाद में बात करूंगा कि हाँ मिलूंगा। फिर एक और चीज़ है, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो बना सकते हैं, लाइक मैं आपको कहूँगा कि व्यूज़ जान ले एग्ज़ाम कैसा था, वो अगर वीडियो बना लें कि एग्ज़ाम कैसा था, टफ था, इजी था, वो आप कर सकते हैं, तो वो करके मेरे नंबर पे 9162642505 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर ये पॉसिबल हो आपसे, सारे जितने भी कैंपस हैं, मतलब जहाँ भी एंट्रांस एग्जाम होगा, अगर वहाँ की वीडियो आप मुझे प्रोवाइड करा देंगे कि इस सेंटर पे इस तरीके के एग्जाम हुए, और जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे अगर मुझे पहुँच सकते हैं तो पहुँचा दे, वीडियो में क्वेश्चन पूछ करके कैसा एग्जाम था, कैसा रहा, कितनी दूर से एग्जाम देने आए हैं, किस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ आप ज़रूर हमारे साथ कर देंगे, तो बहुत शुक्रिया होगा आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा दें। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी को कांटेक्ट करना है इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो वो हमारे 9162642505 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम सारी बातें करेंगे वहाँ पर। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।